हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है। और उसमें हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं अब। तो इसमें है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये हमें देखना है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे दो प्रकार के हैं, उनमें से एक है यस नो आंसर टाइप। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे हुए, जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, या ये क्या होते हैं, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब या जो है मॉडल से भी शुरू होते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आती है या मॉडल्स के शुरू में आते हैं। तो यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, उसमें हम सैड या सैड टू को, जो से में आता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जो सैड अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर सैड या सैड टू आता है उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। मतलब उसका मतलब हो गया कि जानकारी लेना कोई, और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, हेमा सेड डिड ही विजिट द ताज यस्टरडे। तो हमने यहाँ पर सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज किया, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमास हैं इनको हटा करके इफ़ या वेदर, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये डिड आया है तो डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट को हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, थर्ड से पहले हेड। अच्छा, एक ध्यान रखना है आपको, ये विशेष ध्यान रखना है, जब इफ़ या वेदर के बाद हम लगाते हैं इसको सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर क्या है, देखिए इन्वर्टेड कोमास के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। तो एग्जाम के अंदर बच्चे ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम कर देते हैं, क्या करते हैं, जैसे डिड है तो डिड को उनको दिमाग में बैठा है कि डिड आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो हेड आती है हेल्पिंग वर्ब। तो वे क्या करते हैं, इस डिड को ही यहाँ पर सबसे इफ़ के बाद तुरंत से हेड लिख देते हैं, गलत है। आपको इफ़ या वेदर के बाद जो है असर्टिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। असर्टिव का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमने चूँकि हमारा ही सब्जेक्ट तो ही लिखा, फिर हैड विजिटेड द ताज, और यस्टरडे जो निकटता सूचक शब्द वाला जो हमने नियम पढ़ा था उसमें दूरी प्रकट करने वालों में बदलते हैं, तो उसको द प्रीवियस डे में बदल दिया, द प्रीवियस डे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर जब यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो ये जो इफ़ या वेदर के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। तो आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वॉज कंफर्टेबल देयर, ठीक है, ही को देयर में चेंज किया। और ये भी ध्यान रखना है आपको, इन्वर्टेड कोमास को सॉरी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है इसमें, ये ध्यान आपको विशेष रखना है। यहाँ पर आपने सैड टू को आस्क में चेंज किया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हटा करके इफ़, ठीक है, सिंपल एकदम। और यू क्योंकि चेंज करेंगे इसको, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमने रूल पढ़ा है, इसको हम किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ही हो जाएगा ही वॉज कंफर्टेबल हियर का देयर हो गया। तो देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है। सारे जो रूल्स हैं बाकी तो वे चेंज इन टेंस वही करना है, चेंज इन प्रोनाउन उसी तरह से करना है जो हमने सीखा है, और जो हमने निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन सीखा है वो उसी तरह से करना है। यहाँ पर जो नई चीज़ है वो है सैड या सैड टू को चेंज करना है आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड में, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हमें वहाँ पर हम दैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंसेज में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक। और बस ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफ़ या वेदर के बाद सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ये दिमाग में आपको बिल्कुल सेट करना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो इसमें ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वे बच्चे भी करते हैं जिनको बहुत अच्छे से आ गए और वो जल्दबाजी में देखते हैं कि उसको बहुत जल्दी एग्ज़ाम के अंदर गलती कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी
तो यहाँ पर हमने जैसे नियम पढ़ा है कि सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, उसको हमने इफ़ में चेंज किया। ये वेदर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इफ़, ईजी है, सिंपल स्पेलिंग है, इसलिए इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जैसे बताया था कि फिर सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई बनेगा, क्योंकि ये यू है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो आई कैन का कुड हो गया चेंज, हेल्प और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ही हिम हो जाएगा, ये उसके अनुसार हिम हो गया है। तो आई ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम। द बॉय सेड टू हिम आर यू इल। तो द बॉय आस्क्ड हिम, सेड टू को चेंज किया, आस्क में। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि चेंज जो चेंजेस हैं वो किए जाएं, छोड़ना कोई सा भी चेंज नहीं है। तो द बॉय आस्क्ड हिम इफ़ ही, यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू हिम ही हो गया इसका, ही आर का वॉज ही, अकॉर्डिंग टू ही। तो भाई इज एम आर को चेंज करते हैं वाज वर में, और यहाँ पर आया है हमारा ही। अब ही के साथ वर तो आएगा नहीं, वर आता है प्लूरल के साथ, तो यहाँ वाज आ जाएगा। तो ही वॉज इल, ठीक। शी सैड टू हिम, तो सैड टू आस्क में हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। देखिए यहाँ पर दो आपके प्रोनाउन हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका वैसे तो मतलब नॉर्मली हम इसको प्रोनाउन के तौर पर देख लेते हैं, वैसे होता है एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, योर। तो इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ जो हैव है इसको हैड में चेंज किया, लेकिन ये पहले सब्जेक्ट आएगा, यू को अकॉर्डिंग टू हिम चेंज किया हमने ही में, ही हैड कंप्लीटेड हिज, ये भी इसी के अनुसार चेंज होगा, तो हिज वर्क हो गया यहाँ पर। तो इस तरह आप देखते हैं कि हम इजीली इनको चेंज कर पा रहे हैं। जैसे आपने एसएटीयू में प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर आपके बहुत काम आएगी और आप इजीली इसको समझ सकते हैं, आराम से बड़े इनको कर लेंगे। चलिए उतार लीजिए, इनको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस नो आंसर टाइप के बाद हम देखते हैं जो दूसरा टाइप का हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH टाइप। यहाँ पर ये WH टाइप वे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड कैसे, कौन कौन से, जैसे व्हाट, वेयर, ठीक है, वाई, एटसेट्रा। ज़्यादातर आप देखते हैं कि WH से शुरू हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन WH टाइप भी कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें भी जैसे हम यस नो आंसर टाइप में सैड या सैड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड में चेंज करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही बदलना है। केवल उसमें और इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके सेंटेंस के शुरू में आए क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। मतलब वहाँ पर हम इफ़ या वेदर लगाते थे, यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, जो क्वेश्चन वर्ड है बस वो ही रहता है, और उसके बाद आगे जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आ जाती है। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि शी सैड टू मी हाउ कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो सैड टू आया है, हमने रूल पढ़ा है कि आस्क्ड में चेंज कर देना है, और जो मी है तो मी तो मी रहेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया है और हाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, H कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देना है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि हाउ के बाद यहाँ कैन आया है तो कैन को ही कुड में चेंज कर दिया, वो गलत हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर ये यू आया है सब्जेक्ट, इसको चेंज करना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, कौन सा, ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया आई, तो आई कुड, कैन को कुड सोल्व, दिस को दैट कर दिया प्रॉब्लम। तो शी आस्क्ड मी हाउ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि हमने इसको जो यस नो आंसर टाइम में, इसमें मेन जो अंतर है वो ये वाला है। यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ हम यस नो आंसर टाइम में करते हैं, और WH टाइम में हम
यस नो यस वो क्या ना यस नो आंसर वाले टाइप की तरह है। इफ़ या वेदर नहीं लगाते, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पर आता है उसी को लिख देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेशेंट सैड वेयर इज द डॉक्टर। द पेशेंट आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वॉज। तो यहाँ पर जो वेयर है इसको जो कहते हमने यहाँ लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। ठीक है, द डॉक्टर वॉज, इसको जो है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द डॉक्टर है, इसके बाद ये वॉज यहाँ पर आ जाएगा। माई मदर सैड टू मी, सैड टू को आस्क्ड में चेंज किया। व्हेन विल यू रिटर्न, तो यहाँ पर व्हेन को जो होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के जगह पर बस इन्वर्टेड कॉमास हट के व्हेन तो यहाँ पर है ही, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर विल को क्योंकि शुड और वुड दोनों में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में से आप शुड लिख दें या वुड लिख दें, दोनों ही सही माने जाते हैं। इसके बाद ही सैड को आस्क्ड में व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी, तो व्हेन शी इंटेंडेड, शी अकॉर्डिंग टू जो यू है ना वो अकॉर्डिंग टू हर चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू हर ये शी हो गया। तो शी इंटेंडेड टू पे मी जो है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन में के अनुसार हिम हो गया है। तो आप देखते हैं कि बहुत सरल है, इजी है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे जो हैं इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लीजिए।